तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएस सर जी में 16/10/2023 की बड़ी खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, शिक्षा मंत्री आवास का घेराव एंड रीविजिट पर क्या है आज की महत्वपूर्ण अपडेट। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, नई शिक्षक भर्ती और शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहीं बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट दोस्तों आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ अन्य खबरों को भी डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की वेटिंग लिस्ट होगी जारी। उच्च शिक्षा निदेशालय प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को विज्ञापन संख्या 50 के तहत वेटिंग लिस्ट से भरने जा रहा है। इसके लिए निदेशालय ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से रिक्त पदों का विवरण मांगा है। निदेशालय इसी हफ्ते वेटिंग लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। लिस्ट आने के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती की गई थी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग से अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। कई अभ्यर्थियों के ज्वाइन नहीं करने से पद रिक्त रह गए हैं। अब उनका डाटा जुटाया जा रहा है और उन रिक्त पदों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और जो अभ्यर्थी कम कट ऑफ वाले हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को इसमें आगे बढ़ाया जाएगा और उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जो आवेदन या विज्ञापन संख्या 51 है उसकी परीक्षा अभी लंबित है और उसी के साथ टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा भी लंबित है। तो अब मूव करते हैं आगे की अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। आज की अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आ रही दिल्ली से। दिल्ली में शिक्षक पदों पर नियुक्ति में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा। आईएएस उदित प्रकाश की पत्नी के प्रमाण पत्र निकले फर्जी। नियुक्ति पाने वाले 7 अभ्यर्थियों में सिर्फ एक ही का प्रमाण पत्र है सही। दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्ति मामले में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। हैरानी की बात है कि अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त 7 शिक्षकों में सिर्फ एक का ही अनुभव प्रमाण पत्र सही पाया गया है। 3 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो 3 अन्य के प्रमाण पत्र जारी करने वाले स्कूल कोई सहायक दस्तावेज नहीं दे सके। फर्जीवाड़ा करने वालों में तत्कालीन शिक्षा निदेशक आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश की राय की पत्नी शिल्पी भी हैं। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय इन दिनों निलंबित हैं। सतर्कता निदेशालय और शिक्षा विभाग की 187 पेज की जांच रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसमें शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों को स्कूल वालों से मिलीभगत की जांच की जरूरत बताई है। 2021 में स्कूल ऑफ दिल्ली तमिल एजुकेशन में 7 शिक्षकों ने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाई थी। सिर्फ टीजीटी अंग्रेजी लक्ष्मी ठाकुर का अनुभव प्रमाण पत्र सही पाया गया है, बाकी अन्य सभी के फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए हैं। तो दिल्ली में भी अब शिक्षकों की भर्ती में एक बड़ी फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है और इस तरीके से ये लगभग देश के सभी राज्यों में इस तरीके के फर्जीवाड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। सरकार को ऐसे फर्जीवाड़े से बचने के लिए कोई ठोस कानून और कदम उठाने चाहिए जिससे योग्य अभ्यर्थियों का अहित ना हो सके और उनके साथ जो है न्याय किया जा सके। अब देखना है कि इस मामले में जिसमें एक उच्च स्तरीय अधिकारी की पत्नी शामिल है, क्या इसमें एक सकारात्मक जांच के साथ दोषियों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी या मामला पेंडिंग ही नजर आएगा। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। 1326 अभ्यर्थी आज देंगे अनुवादक भर्ती परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवादक और सीनियर हिंदी अनुवादक के 307 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा सोमवार यानी आज सुबह 9 से 11 बजे तक होगी। इस परीक्षा के लिए एसएससी मध्य क्षेत्र के तहत प्रयागराज समेत 7 शहरों में 8 केंद्र बनाए गए। परीक्षा में 1326 अभ्यर्थी शामिल होंगे। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आने में अब कुछ ही समय शेष है और ऐसे में अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। लेकिन बीपीएससी की तरफ से अभी रिजल्ट को लेकर के कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। कल देर शाम बिहार शिक्षक भर्ती की फाइनल आंसर की के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और फाइनल आंसर की भी जारी कर दी गई है। आप सभी लोग देख सकते हैं 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से। दिनांक 24/8/2023 से दिनांक 26/8/2023 तक आयोजित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति से संबंधित विषयों के औपबंधिक उत्तर दिनांक 1/9/2023 एवं द्वितीय औपबंधिक उत्तर दिनांक 16/9/2023 को आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए क्रमशः दिनांक 5/9/2023 से दिनांक 11/9/2023 तक एवं दिनांक 18/9/2023 से 19/9/2023 तक उम्मीदवारों से आपत्ति आमंत्रित किए गए। प्राप्त आपत्तियों पर विशेषज्ञों की
समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत कुछ विषयों के द्वितीय औपबंधिक उत्तर में संशोधन किया गया एवं तत्पश्चात विषय विशेषज्ञों की समिति के द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 15/10/2023 से आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे। तो यानी कुल मिलाकर के अभ्यर्थियों को है बीपीएससी की तरफ से इंतजार रिजल्ट का और बीपीएससी जारी की है फाइनल आंसर की। तो साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती जो आयोजित की गई है उसमें फाइनल आंसर की आ चुकी है और फाइनल आंसर की में 6 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए हैं। तो कुछ अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ेंगे और कुछ के घटने वाले हैं इस फाइनल आंसर की से। आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सभी के कितने मार्क्स घटे या बढ़े हैं। और वहीं अब बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है कि 15 या 16 में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों, 15 तारीख तो बीत गई हो, 15 तारीख को आई फाइनल आंसर की। अब 16 तारीख आज है, क्या रिजल्ट आज आएगा? तो आप सभी को क्लियर कट बता दें, आज रिजल्ट आने के कोई चांसेस नहीं है। अभी रिजल्ट के लिए आप सभी को कितना इंतजार करना पड़ेगा उसके बारे में आप सभी को ये अपडेट देखनी पड़ेगी। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के बेसब्री से इंतजार अभ्यर्थियों का समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है और अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि बीपीएससी टीआरई रिजल्ट अभ्यर्थियों के 3 जिला चयन प्राथमिकता के कारण और बराबर नंबर पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के आने के कारण उम्र को प्राथमिकता देते हुए जिले में चयन व अन्य कारणों से रिजल्ट में देरी हुआ है, लेकिन 1 से 2 दिनों में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों, आप सभी को बता दें, अभी एग्जैक्ट डेट कोई नहीं है, लेकिन 20 तारीख से पहले बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से बिहार शिक्षा विभाग ने लिस्ट बनाने की बात कही थी उसी तरीके से लिस्ट प्रिपेयर की जा रही है और उसमें इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, इसलिए रिजल्ट में डिले हो रहा है। बाकी आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन लगातार बीपीएससी की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, उनको देखा होगा कि जितने भी शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी हैं उन सभी जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग का कार्य करते हैं उन सभी की छुट्टियां निरस्त करते हुए त्वरित रूप से रिजल्ट पर ही कार्य किया जा रहा है बीपीएससी की तरफ से। और आप सभी को बता दें, 20 से पहले बीपीएससी का रिजल्ट आप सभी को देखने को मिल जाएगा। जैसे ही बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट अनाउंस होता है आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आप सभी लोग परेशान न हो, फाइनल आंसर की मिलाइए, नंबर घटे या बढ़े ये हमें बताइए। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के अभी आपको इंतजार और करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी को बता दें, जैसा कि 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट में फाइनल सुनवाई के बाद आर्डर रिजर्व हो चुका है और सभी टीमों की तरफ से रिटर्न सबमिशन की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। अब आप सभी को बता दें, कुछ ऐसे साथी हैं जो अब भी साथियों से पैसा मांग रहे हैं, तो आप सभी को आगाह करना चाहेंगे कि आपके मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, आर्डर रिजर्व हो चुका है, रिटर्न सबमिशन की प्रोसेस पूरी हो चुकी है। तो आप सभी को अब किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके लिए पैसे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि आर्डर रिजर्व हो चुका है और रिटर्न सबमिशन सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब आप सभी लोग थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें और कोर्ट की तरफ से आने वाले आर्डर का इंतजार करें। और एक अफवाह और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही 12,460 शिक्षक भर्ती में कि 12,460 शिक्षक भर्ती में याची लाभ मिलने जा रहा है। तो साथियों, इसमें याची लाभ की कोई संभावना नजर नहीं आती है। ये तो सीधे 0 जनपद और 51 जनपद की लड़ाई है और इसमें डिसीजन जो निकल कर सामने आएगा वो पूरा टोटली नीट एंड क्लीन डिसीजन निकल कर आएगा। याची लाभ की इसमें कोई संभावना नहीं बन रही है। तो इन सारे तथ्यों से परेशान होने की जरूरत नहीं, आर्डर आने का इंतजार करें। और अब आपको किसी को पैसा भी नहीं देना है और ना तो ये परेशान होना है कि केवल याची लाभ ही मिलेगा तो हम बाकी का क्या होगा। सभी के साथ न्याय होगा और कोर्ट से एक सकारात्मक डिसीजन ही निकलकर सामने आएगा। अभी हालांकि आपको बता दें, आर्डर के लिए आप सभी को 1 महीने से अधिक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले आर्डर आने के कोई भी चांसेस नहीं है। तब तक आप सभी लोग धैर्य और संयम बनाए रखें। कोई भी अगर महत्वपूर्ण जानकारी होगी सही सटीक तो आप सभी को हम चैनल के माध्यम से उसके बारे में सूचित करेंगे। अब मूव कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद। उसके बाद बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट पर। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर ये अपडेट देख सकते हैं कि नए आयोग के इंतजार में फंसी नई भर्ती। अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत वेटिंग लिस्ट से भर्ती की प्रक्रिया अब भी जारी है, लेकिन विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती फंसी हुई है। यह भर्ती नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में अटकी हुई है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इस भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। तकरीबन 1.4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, लेकिन भर्ती के लिए परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं हुई। नए आयोग को ही अब यह भर्ती प्रक्रिया पूरी करानी है। लेकिन अब साथियों, आप सभी को बात बता दें कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का
कानून बन चुका है विधानसभा से और विधान परिषद से पारित होने के बाद राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षरित हो चुके हैं, और उसके बाद अभी तक इसका मूर्त रूप में न आना सरकार की कहीं ना कहीं ढीला ढवाली का कारण बना हुआ है। और सरकार अगर त्वरित रूप से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दे तो आप सभी को बता दें सरकार पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी दबाव बनेगा, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की लंबित भर्तियां हैं उनकी परीक्षाओं का भी आयोजन कराने के लिए दबाव बनेगा। इसलिए सरकार की तरफ से जानबूझकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के मूर्त रूप को देने को लेकर के लेट लतीफी की जा रही है। और आप सारे स्पष्ट संकेत यही नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ना तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देना चाहती है और ना ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मूर्त रूप देना चाहती है, क्योंकि सरकार अपना चुनाव निपटाने के बाद ही आगे कोई काम करना चाहती है। ये उसकी मंशा अब स्पष्ट नजर आने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ग्रीवियंस दिए जा रहे हैं अभ्यर्थियों की तरफ से और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में बात की जा रही है, तो सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री कार्यालय हो या बेसिक शिक्षा विभाग सभी की तरफ से स्पष्ट यही लिखकर आ रहा है कि अभी हमारे पास नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के विज्ञापन संबंधी कोई भी अनुबंध नहीं है, यानी अभी हम लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो अगर महोदय आप अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर विचार नहीं कर रहे हैं तो जो भी आपकी लंबित भर्तियां हैं जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती उसको आप निस्तारित कराइए, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं कराइए। ये सारे कार्रवाइयां तो आप करा ही सकते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मूर्त रूप दे करके। अब देखना है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक अभ्यर्थियों के सपनों को दबाता रहेगा और कब ये अपने मूर्त रूप में आएगा और फाइनल रूप में हम सभी के सपनों को साकार करने का कार्य करेगा। तो कुल मिलाकर के अब सारी चीजें 2024 की ओर जा चुकी हैं, चाहे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, चाहे टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हो, सभी के लिए अब 2024 की ओर हम सभी को चलना है। अब मूव करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कई मुद्दे हैं। एक तो आंसर की प्रकरण वाला मुद्दा है और दूसरा मुद्दा है आरक्षण विसंगति वाला और तीसरा मुद्दा है 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया। और इन सभी मुद्दों को लेकर के लगातार शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के आवास को लेकर के घेराव धरना प्रदर्शन किया जाता रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से, लेकिन अभ्यर्थियों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इससे पहले आप सभी ने देखा था कि आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थी सीएम आवास का घेराव करने पहुंच गए थे। हालांकि पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई के कारण उनका प्रयास असफल रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन इसी क्रम में कल 6800 चयन सूची वाले आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव किया गया। विडंबना यही है कि हम हैं तो संख्या में 6800 लेकिन पहुंचते हैं मात्र 500-600 भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये दुर्भाग्य, अगर जिस दिन 6800 के 6800 लखनऊ पहुंचे और 3 दिनों का डेरा अगर डाल दिया तो लखनऊ से ही समाधान निकलकर सामने आ सकता है। इस खबर पर नजर डालते हैं। हालांकि सभी मोस्टली मीडिया कवरेज कल के धरना प्रदर्शन को मिला है। अभ्यर्थियों के 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने रविवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास पर धरना प्रदर्शन किया। पुलिसकर्मियों ने धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को बस में बैठाकर इको गार्डन में छोड़ा। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ, लेकिन सरकार ने 19,000 आरक्षण घोटाले के सापेक्ष 6800 की एक लिस्ट निकाली है जो कोर्ट से रद्द हो गई। सरकार अब कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे को निस्तारित कराने के में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही, जिससे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को इस भर्ती में न्याय नहीं मिल रहा है। इसी वजह से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं। अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि मामला न्यायालय में होने के बाद भी अधिकारी इस मामले में हीला हवाली कर रहे हैं। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के 2 अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने मांग की कि याची बनकर लड़ रहे अभ्यर्थियों को रिक्त सीटों पर समायोजित करते हुए नियुक्ति के लिए कोर्ट में सरकार पहल करे ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट में 20 नवंबर को सुनवाई होगी। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वह आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में कोर्ट में अपना प्रस्ताव पेश करे। इस मुद्दे पर पूरी तरह से निस्तारण किया जा सके। तो कुल मिलाकर के कल अभ्यर्थियों का जो धरना प्रदर्शन रहा वो ये है कि सरकार की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो कोर्ट में सुनवाई चल रही उसमें सरकार और विभाग की तरफ से अच्छी पैरवी की जाए, जिससे मामला शीघ्र निस्तारित हो और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को उनका हक और अधिकार मिल सके। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति वाले अभ्यर्थियों की तरफ से एक धमाकेदार धरना प्रदर्शन कल देखने को मिला और उम्मीद है कि आज भी वो धरना प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सभी साथी अभी इको गार्डन में हैं, कोई अभी तक लौटा नहीं। तो एक बार पुनः आप सभी से कहना चाहेंगे कि जो साथी अभी तक लखनऊ एक बार भी धरना प्रदर्शन में नहीं गए हैं, इस बार कम से कम पहुंचिए और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई जमीनी स्तर पर लड़ें, जिससे आप सभी को न्याय मिल सके। वहीं अब बात कर लेते हैं लिस्ट रिविजिट को लेकर के क्या है बड़ी अपडेट। दोस्तों अब बात करेंगे
69,000 शिक्षक भर्ती में लिस्ट रिविजिट को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। तो साथियों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के विफलता का एक प्रमुख कारण यह है कि केवल धन कमाने के लिए उन्हें हर संभव प्रयास किया है और सभी जो साथी उनसे जुड़े हैं उनको यथार्थता से परिचित नहीं कराया गया है। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं रंजीत भाई की तरफ से ही पहले कई बार अनाउंसमेंट किया जा चुका है कि लिस्ट रिविजिट हो चुकी है, 100% रिविजिट हो चुकी है, लेकिन कल सोशल मीडिया पर रंजीत भाई की तरफ से जो है एक पोस्ट की गई जिसमें कहा जा रहा है कि लिस्ट रिविजिट करने को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सभी 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी उस धरने प्रदर्शन में शामिल हों, जिससे रिविजिट के प्रोसेस से ही कहीं ना कहीं हम सभी को न्याय मिल सके। तो साथियों आप सभी को बता दें रिविजिट के प्रक्रिया को लेकर के रंजीत भाई की तरफ से धरना प्रदर्शन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, यानी फाइनल डिसीजन ले लिया गया है। दीपावली के बाद एक डेट फिक्स करके आप सभी को बता दी जाएगी कि लिस्ट रिविजिट करने को लेकर के किस दिन धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। तो समस्त 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी लिस्ट रिविजिट के लिए आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन में दीपावली के बाद लखनऊ पहुंचे और अपने हक और अधिकारों के लिए लखनऊ की सड़कों पर लड़ाई लड़ें, जिससे आपको शीघ्र न्याय मिल सके। अब देखना यह है कि इस बार कितना झूठ और सच बोला जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से और उन्हीं के नेताओं से। तो कुल मिलाकर के अभी तक सारी बातें जो हैं वो सच नहीं निकल कर सामने आ रही। जो भी उनके नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है उसमें बाद में रिजल्ट कुछ और ही निकल कर आता है। उम्मीद करते हैं कि अब सभी को सीख मिल चुकी होगी, सभी ने पेट भर पैसा कमा लिया होगा और अब अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ेंगे और अपने हक और अधिकारों को लेकर के ही रहेंगे। उससे पहले साथियों से झूठ बोलने से बेहतर है आप सच बोलें। थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन एक बार फिर संगठित होकर लड़ने के लिए आप सभी साथ आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लिस्ट रिविजिट के प्रोसेस को दीपावली के बाद फॉलो कराने के लिए एक बड़े धरने प्रदर्शन को लेकर के डिसाइड कर लिया गया है। डेट फिक्स करते ही आप सभी को जानकारी उसके बारे में दे दी जाएगी। तो साथियों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।